वेलकम बैक अगेन बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने इस वीडियो से पहले आज हम लोगों का टॉपिक है एड्स, और एड्स के अंदर सब टॉपिक है हम लोगों का पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स। ठीक है ना, कि एड्स जो डिजीज है उसका बैक्टीरिया, उसका जो वायरस है एचआईवी वायरस जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि एचआईवी एड्स जो है वो उसके मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या है, वो किस किस तरीके से आपकी बॉडी में फैल रहा है। ठीक है, वो किस किस तरीके से आपकी बॉडी में क्या कर रहा है, फैल रहा है। तो हम लोगों को अब इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ना है कि नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को पढ़ना है कि पैथोजेनेसिस। अच्छा, अब व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पैथोजेनेसिस? अगर हम लोग बात करें पैथोजेनेसिस तो ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पैथ का मतलब होता है कोई भी बीमारी, और जेनेसिस का मतलब होता है उसका स्प्रेडिंग, कि वो किस तरीके से फैल रही है, कि वो किस तरीके से क्या कर रही है, फैल रही है। अब अगर हम लोग बात करें एचआईवी एड्स के पैथोजेनेसिस की, तो उससे पहले मैं आप लोगों को टॉपिक में जाने से पहले एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहता हूं। ठीक है, हालांकि आप लोगों के 6 चैप्टर के अंदर है भी है, वो है आपका सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसे आप लोगों के वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, अब वाटसन और क्रिक ने सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को दिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके साथ साथ डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी दिया था। राइट, अब बात करें कि सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब क्या है कि डीएनए जो है वो अपना खुद रेप्लिकेट करके अपनी कॉपी बना सकता है। ठीक है, डीएनए जो है एमआरएनए बनाता है, जिसे आप लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हो, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन ही आपकी बॉडी में सारे फंक्शंस को करता है। प्रोटीन ही आपकी बॉडी में सारे फंक्शंस को क्या है, कर रहा है। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने की रिएक्शन को आप लोग क्या बोलते हो, ट्रांसलेशन बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग, ट्रांसलेशन बोलते हो। व्हाट इट। अब फिर क्या कर रही है कि एमआरएनए जो है वो रिवर्स में आकर, रिवर्स मतलब वापस, रिवर्स में आकर डीएनए बना सकता है। इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि एमआरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर ये क्यों पढ़ाया? मैंने केवल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन समझाने के लिए कहा था, क्योंकि एचआईवी वायरस जो है, अब सुनना कि एचआईवी वायरस जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करता है, और इसी प्रोसेस के थ्रू वो वायरस के आरएनए से डीएनए बनाता है, वायरस के आरएनए से डीएनए बनाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, दैट इज पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि वायरस जो है वो किस तरीके से आपकी सेल्स में आया, और सेल्स में आने के बाद वो किस तरीके से स्प्रेड हुआ, और स्प्रेड होने के बाद में वो क्या करता है और किस तरीके से वो फैलता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें वायरस की, तो वायरस जो है हमें पता है एचआईवी वायरस क्या है, रेट्रोवायरस है, यानी इसमें क्या है, एक तो आरएनए है, वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए क्या है बेटा, जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए किस तरीके से एक्ट करता है, एज अ जेनेटिक मटेरियल। राइट, अच्छा, दूसरा वो सराउंडेड है, वो कोटेड है। कोटेड किससे, प्रोटीन कैप्सिड से, प्रोटीन कैप्सिड से कोटेड है। राइट, ये प्रोटीन का कैप्सिड है और इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है। अब इस आरएनए के साथ साथ क्या होता है, इसके पास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ओके, अब सबसे पहले आपकी बॉडी में, यानी कि किसी भी होस्ट की बॉडी में वायरस का एक पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब परजीवी, जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, जो किसी दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब कोई वायरस जो है वो होस्ट की बॉडी में एंट्री करेगा। होस्ट क्या है, अगर हम लोग बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी की सबसे पहले वो किस सेल के ऊपर अटैक करता है, याद रख लेना, दैट इज मैक्रोफेज। ये 10 स्टार क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन आता है कि एचआईवी वायरस जो हमारी बॉडी की कौन सी सेल को इन्फेक्ट करता है, मैक्रोफेजेस। आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में डायग्राम जो थोड़ा अलग है, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम। ठीक है, हम लोग थोड़ा सिंपल है, हमारे जो काम का हम लोग वो पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है, हमारे जो सीबीएसई के लेवल का, आरबीसी के लेवल का, नीट यूजी के लेवल का हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ही वायरस ने एंट्री किया, वायरस का कैप्सूल जो है वो इस वॉल के ऊपर आकर एडजस्ट हुआ, चिपक गया। ठीक है, क्या करेगा, प्रोटीन कोड जो है वो इसकी वॉल को लाइसिस कर देगा। प्रोटीन कोड जो है वो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर देगा, लाइसिस कर देगा। राइट, अच्छा, लाइसिस करने के बाद क्या होगा, जो वायरस का आरएनए है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा किसमें, मैक्रोफेज के अंदर। वो किसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा, मैक्रोफेज के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा।
जैसे ही मैक्रोफेज में इंट्रोड्यूस हुआ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, अब क्या है, हमें पता है आरएनए जो है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, आरएनए जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, तो आरएनए क्या करेगा, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू, मतलब एंजाइम यही वाला यूज होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इस एंजाइम के थ्रू ये क्या करेगा, अपना डीएनए बना लेगा, ठीक है। प्रोसेस कौन सा काम में आएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस कौन सा काम में आएगा बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम कौन सा आएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब एचआईवी का डीएनए बन गया, यहां पर आने के बाद एचआईवी का डीएनए बनने के बाद क्या कर रहा है ये, कि एचआईवी का डीएनए बनने के बाद ये वायरस जो है, ये वायरस इनकॉर्पोरेट हो जाता है। आपकी उसमें लिखा हुआ होगा, जैसे ही न्यूक्लियस में एंट्री करेगा, यहां पर जो डीएनए है ये न्यूक्लियस में एंट्री कर गया, ठीक है। अब न्यूक्लियस में एंट्री करने के बाद आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा होगा, इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है जुड़ जाना, ठीक है, जुड़ जाना। अब ये वायरस का जो डीएनए है, ये वायरल डीएनए, और ये क्या है, सेलुलर डीएनए, बेटा सेल का डीएनए, होस्ट का डीएनए, ठीक है। अब ये वायरस का डीएनए क्या करेगा, ये होस्ट के डीएनए के साथ में जाकर बाइंड हो जाएगा, बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद क्या करता है, सुन लीजिएगा, बाइंड होने के बाद क्या करता है कि यहां पर मैं आप लोगों को इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी बताऊंगा। जैसे ही बाइंड हो गया, अब बाइंड होने के बाद क्या करेगा कि होस्ट की मैकेनिज्म को, ये होस्ट की पूरी मैकेनिज्म को क्या कर देगा, अपने आप में अपने अंडर कंट्रोल ले लेगा होस्ट की मैकेनिज्म को, ठीक है। अपने अंडर कंट्रोल लेने के बाद में जैसे ही इसने होस्ट की मैकेनिज्म को अपने अंडर कंट्रोल लिया, यानी कि अपने अंडर कवर में लिया होस्ट की मैकेनिज्म को, तो ये क्या करेगा, होस्ट को इसको बोलेगा कि अब आप लोग मेरे लिए वर्क करो, यानी कि इस डीएनए को बोलेगा कि आप अपनी सेल के लिए नहीं करके वर्क, मेरे लिए वर्क करो। इन केस अभी क्या करेगा, ये वायरस का जो डीएनए है, ये वायरल आरएनए एमआरएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कराएगा, खुद के एमआरएनए बना दिया। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर बेटा लगभग 5 से 10 साल लग जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी में इंक्यूबेशन पीरियड जो 5 से 10 साल का लिखा हुआ, ठीक है, या फिर इससे ज्यादा साल उम्र भी लग जाती है, इससे ज्यादा एज भी लग जाती है। तो एचआईवी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन मतलब वायरस की एंट्री करने के बाद में, अब यहां पर ये आएंगे, ठीक है, यानी यहां पर आने के बाद फिर सिम्टम लिखने स्टार्ट होंगे। तो उस केस में क्या है कि इसे आप लोग क्या बोलते हो, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हो, यानी कि बहुत लंबे समय तक ये वर्क चलता है, ठीक है। अब जैसे ही वायरस ने खुद के एमआरएनए मॉलिक्यूल बनाए, मैंने यहां पर केवल 2 ही दिखाए हैं एमआरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये एमआरएनए मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये इस तरीके से जाकर, यानी अब ये वायरस का जो डीएनए है, ये इस डीएनए को बोलेगा कि तुम मेरे लिए मल्टीपल कॉपीज बनाओ। कई बार नीट में क्वेश्चन आता है बेटा कि कौन सी सेल एचआईवी फैक्ट्री की तरह वर्क करती है, दैट इज मैक्रोफेजेस, क्योंकि यहां पर क्या है कि अब ये एचआईवी के पार्टिकल बनाएगी, एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल बनाएगी ये सेल। तो एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल बनाने के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये एचआईवी फैक्ट्री की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देगा। किसकी तरह वर्क करना स्टार्ट करेगा, एचआईवी फैक्ट्री की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, आप इसने एचआईवी फैक्ट्री की तरह वर्क करना स्टार्ट किया तो क्या करेगा, इसने अपनी पूरी की पूरी क्या बना दी, फौज बना दी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बाहर जाने के बाद नए वायरस को या नए सेल्स को क्या करेगा, ये नए वायरस पार्टिकल्स बन गए, और कुछ पार्टिकल्स क्या करेंगे, राइबोसोम्स के साथ जुड़कर प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन मतलब जो इसकी सेल का कैप्सूल बना है, ठीक है। और आगे जाने के बाद वो किस सेल को इन्फेक्ट करते हैं, आपकी हेल्पर टी सेल्स को। किस सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, हेल्पर टी सेल्स को। और इस तरीके से वो एंड में आकर आप लोगों की हेल्पर टी सेल्स के ऊपर अटैक करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, आप लोगों का हेल्पर टी सेल्स जो उसका अमाउंट कम हो जाएगा, और कम होने के बाद में आपकी इम्यूनिटी जो है वो साइमल्टेनियसली डाउन आ जाएगी। इम्यून पावर क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। एग्जैक्टली इम्यून पावर डाउन हो जाएगी। आई रिपीट, दोबारा मैं बताता हूं आप लोगों को। सपोज दैट कि वायरस पार्टिकल जो है होस्ट के ऊपर आया, अब होस्ट में कौन सी सेल के ऊपर अटैक करेगा, मैक्रोफेजेस के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। जैसे ही इसने अटैक किया तो इसका कैप्सिड जो है वो एक ऐसे एंजाइम रिलीज करता है जो इसकी सेल वॉल को या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर देगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के बाद क्या करेगा, आरएनए पार्टिकल जो है वो अंदर एंट्री कर जाएंगे। जैसे ही इन्होंने अंदर एंट्री किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू उन्होंने क्या बना दिया, अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना दिया।
अब ये डीएनए न्यूक्लियस में एंट्री कर जाएगा, ठीक है। यहां तक तो क्या था, ये इसके साइटोप्लाज्म में था। कहां था ये? साइटोप्लाज्म में था। न्यूक्लियस में एंट्री किया, न्यूक्लियस में एंट्री करने के बाद क्या हो गया, ये वायरल डीएनए जो है, वायरल डीएनए जो है ये सेल के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट यानी कि जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद क्या करेगा, ये अपनी कॉपीज उससे बनवाएगा, और कॉपीज बनाने के बाद जब मल्टीपल कॉपीज बनेंगी तो ये सेल एक एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करेगी। कौन सी सेल? मैक्रोफेजेस, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पार्टिकल जो ये बाहर निकल जाएंगे सेल से और अदर सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, और मोस्टली आपकी जो सेल्स इन्फेक्टेड होती है दैट इज टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।